ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हर दिन की भांति हम आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण और श्लोक संख्या 12। ठीक है, आप लोग मेरे साथ दोहराइए। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणमशः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरशर्षभा। लोभः प्रवृत्ति आरम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। लोभः प्रवृत्ति आरम्भः कर्मणामशः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। डिसाइड करिए। विवृद्धे भरतर्षभा। लोभः प्रवृत्ति आरम्भः कर्मणां शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणावृंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद के। लोभः लोभ प्रकृति ही कार्य आरंभः उधम कर्मणाम कर्मों में अशमः अनियंत्रित स्पृहा इच्छा रजसी रजोगुण में एतानी ये सब जायन्ते प्रकट होते हैं विवृद्धे अधिकता होने पर भरत ऋषभा हे भरतवंशियों में प्रमुख। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति सकाम कर्म गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति तात्पर्य रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं रहती। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। तो ये 14 नंबर का जो अध्याय है, इसके शुरुआत में भगवान कह रहे हैं 14 नंबर के अध्याय के, भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा। भगवान ने जो भगवद गीता बताई, भगवान उसको अब वापस रिपीट कर रहे हैं। और आगे कहते हैं जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। आगे कह रहे हैं इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो आप उसको बात कर लो, फोन आएगा तो बात कर लेना। तो भगवान भगवद गीता में और एक श्लोक कहते हैं जहाँ भगवान कहते हैं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु बद भक्ति लभते परम। तो भगवान कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त कैसे होते हैं? ब्रह्मभूता, ब्रह्म में स्थित रहते हैं। ब्रह्म का मतलब होता है जीवात्मा, मतलब हम सब ब्रह्म हैं। जितनी भी जीवात्माएं हैं वो ब्रह्म होती हैं, और भगवान कृष्ण जो है वो परम ब्रह्म है। कभी कभी ज्ञान के अभाव में कुछ मुनि लोग जो वैदिक ज्ञान का ठीक जिनको बुद्धि नहीं होता है, ऐसे कुछ मुनि लोग क्या करते हैं कि कभी कभी ब्रह्म की व्याख्या गलत करते हैं। वो ब्रह्म की व्याख्या करते हैं कि हम भी ब्रह्म हैं, भगवान भी ब्रह्म है, और हम दोनों मिक्स हो जाएंगे। और उसके लिए वो उदाहरण देते हैं आकाश का और पानी का, कि अगर पानी को आप एक लोटा पानी हो या एक बाल्टी पानी हो, अगर आप पानी समुद्र में मिला दिए तो मिक्स हो गया। और जैसे आकाश है, तो अगर आप किसी मटके में हवा रखे हो, मटका फोड़ दोगे तो हवा वापस भी मिक्स हो जाएगी। तो इसका वो उदाहरण देते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं इतना मिक्स होने के बाद भी जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, जो अणु परमाणु होते हैं, वो तो अलग ही रहेंगे ना, वो थोड़ी मिक्स होते हैं कभी, है ना। तो ये बात ज़्यादा क्लियर होती है। इसके लिए ज्ञान लेना जो है हमें ऐसे व्यक्ति से लेना चाहिए जो ज्ञान की पराकाष्ठा को समझता है ना। जैसे उत्तर भारत में एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जो आधा मटका पानी होता है वो बहुत छलकता है। जो पूरा भरा होता है वो जल्दी छलकता नहीं, क्योंकि पूरा भरा रहता है ना, लोग उसको संभाल के लेके चलते हैं। लेकिन जो आगे आधा भरा रहता है ना, वो चलते चलते आप देखोगे, अगर आप आधा मटका या आधा लोटा या कुछ ऐसा आधा भरा हुआ पात्र लेके चलोगे ना, तो वो अंदर डुब 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 आवाज करता है, और ऊपर से छलकता भी है निकल निकल के। तो यदि हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ऐसे व्यक्ति से जिसे ज्ञान की पराकाष्ठा पता है। उसके सीधे सीधे मतलब में मैं आपको बताऊंगा, जिस व्यक्ति से हमको ज्ञान प्राप्त करना है उस व्यक्ति में
ज्ञान की परिपूर्णता का भाव होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि जो ज्ञान मैं ले रहा हूं उसका उपयोग क्या है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल स्कूल में बच्चे को भेज देते हैं, कॉलेज में भेज देते हैं, जाओ पढ़ाई करो। अब जाके वो पढ़ाई करेगा तो क्या पढ़ाई करता है? वो ऐसी चीजों की पढ़ाई करता है जो चीज उसको पता नहीं होता कि उसके काम भी आएगी कि नहीं। जो हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं स्कूल और कॉलेज में? स्कूल और कॉलेज में हम जो पढ़ते हैं वो ज्ञान लेने के बाद भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि इसका उपयोग कहाँ है। और जितने लोग स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई किए हैं उन हर व्यक्ति का यही परिस्थिति है कि उनको ही नहीं पता है कि इस ज्ञान का क्या उपयोग है। बच्चों को तो छोड़ो, टीचर को खुद नहीं पता होता है। टीचर भी पढ़ाता है ये बोल करके एग्जाम में आएगा पढ़ लेना, जिंदगी में आएगा कि नहीं टीचर को भी मालूम नहीं रहता है। ऐसा ज्ञान किस काम का? तो भगवान इसीलिए जो ज्ञान देते हैं पूर्ण ज्ञान देते हैं। भगवान भगवत गीता में जो ज्ञान दिए हैं, अर्जुन को ज्ञान देते समय भगवान बोलते हैं कि ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूं इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुमको किसी और ज्ञान को लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसको बोलते हैं कंप्लीट नॉलेज। एक पुस्तक है, इसको साइंस वाला भी पढ़ सकता है, कॉमर्स वाला भी पढ़ सकता है, मेडिकल वाला भी पढ़ सकता है, इंजीनियरिंग वाला भी पढ़ सकता है, कोई भी व्यक्ति, हाँ आर्ट्स वाला भी पढ़ सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसको थोड़ा बहुत हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयालम कुछ भी पढ़ने आता हो, इस्कॉन में आइए, हम आपको गीता दे देंगे, पढ़िए और समझिए। और ये किसके लिए है? ये कंप्लीट ऐसा ज्ञान है, कंप्लीट ऐसा नॉलेज है जो आपके लाइफ में प्रैक्टिकली यूज होगा। ये साधारण ज्ञान नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ब्रह्मभूत का स्तर है जिसमें सोचती और कांक्षती नहीं होता है। सोचती और कांक्षती कब होता है? जब व्यक्ति को दुख होता है कि मुझे ये वस्तु प्राप्त नहीं हुई, तो हमेशा विचार में लगा रहता है, अरे यार ये वस्तु मुझे प्राप्त नहीं हुई। और कांक्षती में उस व्यक्ति की ऐसी हालत होती है कि उसको जो व्यक्ति प्राप्त हो जाती है उसको खोने का डर बना रहता है, वो ले लेगा, ये ले लेगा, हमेशा चिंता में बना रहता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उसको सोचती कांक्षती का टेंशन ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब भगवान का है, जब जरूरत होगी मिल जाएगा। छोटा जो बच्चा होता है उसको टेंशन होता है क्या? मेरे पास जो वस्तु है वो कहीं खो जाएगी, खो गई तो नो प्रॉब्लम, पापा दूसरा दिलाएगा। क्योंकि वो पूर्णता आश्रित होता है भगवान पे। उसी प्रकार जो ब्रह्मभूत स्तर होता है, भगवत चेतना का जो स्तर होता है, वो भगवत चेतना का स्तर में व्यक्ति को यही भाव रहता है कि सब कुछ, पूरी सृष्टि गोपाल की है, मुझे जितना आवश्यकता है उतना मैं लूंगा और उपयोग करूंगा, और मुझे जो जरूरत है वो कृष्ण भेजेंगे। जितना मुझे उपयोग है उतना कृष्ण दे रहे हैं और उसमें वो संतुष्ट होकर कार्य करता है। लेकिन ये जो स्तर है, ये जो भाव है कि जितना मुझे प्राप्त हो रहा है अपने आप, वो मुझे पूर्ण है, वो मुझे कम नहीं पड़ रहा है, ये भाव होता है सत्वगुण का। तो भगवान जब इस अध्याय को शुरू कर रहे हैं तो भगवान यही बता रहे हैं कि इस ज्ञान को मैं वापस से आपको बता रहा हूं, लेकिन अब भगवान बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके बता रहे हैं। तो भगवान प्रकृति के 3 गुणों की बात करते हैं, जिसको कहते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अंग्रेजी में कहते हैं मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो इसको मैं पहले साधारण भाषा में बताता हूँ, है ना, उसके बाद हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझेंगे। तो सतोगुण का जो स्तर होता है, सतोगुण के स्तर में व्यक्ति शांत रहता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। कोई भी वस्तु उसे चाहिए तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो विश्लेषण करता है, वो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए विचार करता है कि ये जो वस्तु मुझे ज़रूरत है, जो मैं लेने जा रहा हूँ, ये सच में मेरे काम की है या नहीं। और सबसे बड़ा जो व्यक्ति सतोगुण में होता है वो व्यक्ति कभी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है। उसको खुद को हानि हो जाएगा चलेगा, लेकिन दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता है।
ये सतोगुण के व्यक्ति का लक्षण होता है। ये साधारण भाषा में बता रहा हूं, ज्यादा डीप में ये अध्याय पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। रजोगुण का व्यक्ति जो है ना वो डीलिंग वाला होता है, जितना मुझे मिला उतना आपको मिलेगा, जो आप दोगे वो आपको हम देंगे। आप प्यार दोगे तो हम प्यार देंगे, आप गुस्सा दोगे तो हम गुस्सा देंगे, आप 1 रुपया दोगे तो मैं 1 रुपये का सामान दूंगा। ऐसा वो डीलिंग वाला आदमी है। और वो आदमी डीलिंग में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि वो हमेशा नए नए सपने बनाते रहता है। आज मेरे पास इतना हो गया, कल मैं इतना बनाऊंगा, फिर कल इतना बनाऊंगा, फिर 10 साल बाद इतना बनाऊंगा, फिर 50 साल बाद इतना बनाऊंगा। अच्छा उसको पूछो तुम जिंदा रहोगे 50 साल, वो मालूम नहीं। तो ये रजोगुण की व्यक्ति की परिस्थिति है। तमोगुण का मतलब होता है मोड ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब वो पूरी तरह अज्ञान में रहता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको नहीं मालूम, वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है उसको नहीं पता रहता है, गलत को सही मान के करता है। ये तमोगुण का लक्षण है। जैसे आप देखोगे बहुत सारे लोग मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं, अवैध संबंध बनाते हैं। ये सब तमोगुण के मुख्य लक्षण हैं। कि उसमें क्या होता है, उसमें व्यक्ति का खुद का नुकसान हो रहा है लेकिन उसको लगता है मेरे को मजा आ रहा है। खुद का नुकसान होता है। दारू पीने वाले व्यक्ति का खुद का नुकसान होता है, उसके घर के लोग भी मना करते हैं, डॉक्टर भी मना करता है, जितने अच्छे उसके मित्र हैं सब मना करते हैं। लेकिन जब वो पीता है तो उसको ऐसा लगता है भाई मैं ही राजा हूं, और फिर अपना गटर में जाके सिंहासन पे सो जाता है। राजा है ना, सिंहासन पे रहेगा। अब उसका सिंहासन तो कोई देगा नहीं पिया हुआ आदमी को, तो गटर में ही सो जाता है सिंहासन समझ के। तो तमोगुणी लक्षण लोगों का ऐसा लक्षण होता है। तमोगुणी लोगों के अंदर ये भावना बड़ी कूट कूट के होती है कि मेरा फायदा हो या ना हो, सामने वाले का नुकसान होना चाहिए। मेरा नुकसान होगा चलेगा लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा। अज्ञान में रहता है ना, इसीलिए। तो इस अध्याय में आपको पूरा डिटेल में मालूम पड़ेगा कि रजोगुण सतोगुण तमोगुण में व्यक्ति का कैसा व्यवहार होता है, व्यक्ति का कैसा विचार होता है, व्यक्ति का कैसा खान पान होता है, व्यक्ति का कैसा दान देना होता है। जो हम दान देते हैं ना, वो दान भी रजोगुण सतोगुण तमोगुण के अनुसार ही होता है। जैसे एक छोटा उदाहरण देता हूं, थोड़ा सा हैवी है इसीलिए मैं डायरेक्ट जो है बता दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग प्रयास करिएगा पचाने का, और अगर नहीं पचा तो प्रसाद खा लीजिएगा, पच जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति है सड़क पर भीख मांग रहा है, आप चल रहे हो सड़क पर, आपने देखा अरे देखो बेचारा कितना गरीब है, भीख मांग रहा है, हालांकि आपको मालूम नहीं उसका धंधा है। जितनी आपकी पगार है ना उतने तो उसके पास नौकर होंगे, इतना कमा लेता है वो, है ना। कई बार न्यूज में आ चुका है कि ये एरिया का भिखारी का बंगला है, वो एरिया का भिखारी का बंगला है, कई बार न्यूज में आ गया, फिर भी हमारी बुद्धि खुलती नहीं है। तो आप चल रहे हो सड़क पर और उस किसी व्यक्ति को आपके ऊपर आपको दया आ गई और आपने क्या किया, उस व्यक्ति को 5 रुपए दे दिए, ठीक है। आप तो दे के चले गए, आपको क्या लगा मैंने तो दया किया है। दया तो सतोगुण का भाव है, अच्छा भाव है, दया करना अच्छी चीज है। आपने उसको दया कर दिया, 5 रुपए दे दिया, वो आपका 5 रुपए ले जाके तंबाकू खरीद के खा लिया। अब पाप किसको लगेगा? उसको तो लगेगा। माध्यम कौन बना? माध्यम तो हम बने ना। तो इसीलिए भगवत गीता में सतोगुण के लिए कहा गया है सही स्थान पर सही व्यक्ति को सही वस्तु दान करने को ही सही दान कहा जाता है। आपको पता करना पड़ेगा कि दान कौन सी जगह पे करना है। चलते फिरते सड़क पे, फुटपाथ पे, फ्लाईओवर पे, ब्रिज पे, ट्रेन में, बस में दान नहीं करना है। आपको पता करना चाहिए। आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो क्लास के बाद मिलना, मैं बता दूंगा। ऐसे ओपनली बोल देता हूं, आप कृष्ण मंदिर में, विष्णु मंदिर में दान कर सकते हैं,
क्योंकि भगवान के मंदिर में दान करने से आपका धन शुद्ध होता है। तो जो हमने दान किया उसका सही स्थान होना चाहिए। उसके बाद जो वस्तु आप दान करें वो वस्तु भी सही होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मेरे पिताजी दारू पीते थे तो श्राद्ध में लगे लोगों को दारू बांटने, ऐसे करते हैं लोग। हाँ, पिताजी को चिकन बहुत पसंद था तो पिताजी तो रहे नहीं, कुछ मुर्गियों को भी पिताजी के बाद ही भेज देते हैं, बोले आप ऊपर खाओ मैं नीचे खाता हूं। समझे? तो क्या होगा, पिताजी का तो ऑलरेडी जो पाप करके गए हैं वो कहीं पे होंगे, उनका वहां पे और काउंटिंग बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपको पसंद था ना तो वहीं रहो। तो सही स्थान होना चाहिए, उसके साथ सही वस्तु होनी चाहिए। दान भी क्या करना है वो पता करना चाहिए, और उसके बाद सही व्यक्ति को दान करना चाहिए। आप जिस व्यक्ति को दान कर रहे हो वो आपके सामने फटा कपड़ा पहन के घूम रहा है, लेकिन जब वो घर पे जाएगा ना तो वो फटे कपड़े को एक झोले में भर लेता है और अपना जो टिप टॉप कपड़ा है वो पहन के घर पे जाता है। घर पे बोलता ऑफिस से आ रहा हूं। आपको पता नहीं है, जाके पता कर लो। ये जो भिखारी लोग का गैंग है ना बहुत सक्रिय होता है। मैं किसी का रोटी नहीं बंद कर रहा हूं, क्योंकि रोटी किसी को देना और रोकना वो कृष्ण का काम है, मेरा काम नहीं है। पर मैं बता रहा हूं सतोगुण रजोगुण तमोगुण में बहुत सारी चीजें वर्णन की गई है। आपका खाना, आपका पीना, आपका सोना, बहुत सारी चीजें वर्णन की गई है। ज्ञान, कौन सा ज्ञान होता है सतोगुण रजोगुण तमोगुण का, ये सब वर्णन किया गया है। ये जानना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। इस यहां तक के जो पशुपालन है उसमें भी बताया गया कि इस पशु को पालने से हमारा सतोगुण बढ़ता है, इसको पालने से रजोगुण होता है, इसको पालने से तमोगुण होता है। सब फैशन चल रहा है, सब फैशन। वो बॉलीवुड वालों को देख लेते हैं, वो जो करते हैं हम भी कॉपी करते हैं, और हमको क्या लगता है हम भी करके हीरो बन गए। आप कभी उसके पर्सनल लाइफ में जाके देखो, पता चलेगा उससे ज्यादा दुखी आपको कोई व्यक्ति नहीं दिखेगा। मेरा जो क्लास है ना, रिकॉर्डिंग के बाद उसको ले जाके रिकॉर्डिंग सुना देना, वो स्वीकार करेगा इस बात को। ये जितने भी लोग कैमरे के सामने हंसते हैं, नाचते हैं ना, वो कैमरे के पीछे सिर्फ रोते हैं। तो उनके जीवन को कॉपी मत करो, आप भी केवल रोओगे। अगर जीवन कॉपी करने का तो साधु का करो, जो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, जो हमेशा आनंद में रहता है, खुद के पास कुछ हो नहीं लेकिन फिर भी विचार रखता है आपको कुछ दे। इतना बड़ा धनवान कौन मिलेगा? कृष्ण के भक्त के अलावा कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसे ज्ञान को लेना बहुत आवश्यक है, और यह ज्ञान आपको मिलता है भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक एजुकेशन में। जो भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट है या जो इस्कॉन है, यहां आपको यह ज्ञान मिलेगा। हर रोज सुबह भागवतम और हर शाम को भगवद गीता का ज्ञान मिलेगा। यहां आपको यह ज्ञान मिलेगा कि हमारे जीवन के लिए क्या सही है, क्या गलत है। बाहर जो ज्ञान मिलता है स्कूल और कॉलेज में, वो ज्ञान में और इस ज्ञान में क्या अंतर है वो बताता हूं। जो हमें स्कूल और कॉलेज में ज्ञान मिलता है, वहां पे हमको मिलता है हुनर। हमको बताया जाता है कि इस काम को ऐसे किया जाता है। लेकिन स्कूल और कॉलेज में हुनर देके बच्चों को छोड़ दिया जाता है। बच्चों को यह नहीं बताया जाता है कि ये जो हुनर आपको प्राप्त है इसका उद्देश्य क्या है, इसका सही उद्देश्य क्या है और इसका सही उपयोग क्या है। जैसे किसी आप व्यक्ति को आपने तलवार चलाना सिखा दिया, बंदूक चलाना सिखा दिया, लेकिन आपने उसको बताया नहीं कि कौन सी सही जगह है जहां पे तलवार बंदूक चलाना चाहिए, और तलवार और बंदूक को चलाने का सही उद्देश्य क्या है वो बताया नहीं। तो ये मिसिंग है। जो साधारण समाज में ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान में ये दो चीजों का अंतर है। लोगों को सही उद्देश्य नहीं पता है और लोगों को सही उपयोग नहीं पता है। ये माइक बनाने वाले ने कभी सोचा नहीं था कि इस्कॉन में भगवद्गीता क्लास के लिए इस माइक का उपयोग होगा, लेकिन भक्तों को पता है कि कृष्ण की सेवा में पूरे संसार का उपयोग कर सकते हैं।
तो ये जो अंतर है भगवान के भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने वालों में और जो व्यक्ति भगवान के भक्ति के ज्ञान से दूर है, उन लोगों में ये अंतर है। इसीलिए लोगों को स्किल आ गया है, टैलेंट आ गया है, लेकिन लोगों को पता नहीं है उपयोग कहां करना है, तो रील बना के नाचते हैं। और देखा है आप लोगों ने, आप लोग तो दिन रात देखते हो, हम तो उतना देखते नहीं है, कभी कभी देख लेते हैं। हाँ, आप देखिए, लोगों को तो यह भी नहीं पता है कि हमारे जीवन में जो संबंध है माँ का, पापा का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, दोस्तों का, उसका क्या उपयोग है। और स्कूल में निबंध भी लिखते हैं, द फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो जरूरत पे काम आए वही सच्चा मित्र होता है। स्कूल में लिखते हैं ना 300 शब्दों का निबंध लिखते हैं लोग, मैंने लिखा था, मुझे याद है। तो ये स्वार्थ परस्त दुनिया का हिस्सा मत बनिए। सबसे पहले अपने जीवन को संवारिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया संवारने का काम हमारा नहीं है, वो दुनिया वाले का, वो कर लेगा। कोरोना के टाइम पे सब घर में बैठे थे, भगवान ने पूरी प्रकृति को अच्छा कर दिया था। फिर कोरोना जैसी खत्म हुआ, हमने फिर खराब कर दिया। तो भगवान दुनिया को अच्छे से सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, उसका सही उपयोग भगवान कर सकते हैं और भगवान के भक्त कर सकते हैं, और तीसरा कोई कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त सतोगुण में रहते हैं। शांत रहना, ज्ञान प्राप्त करना, दूसरों की सहायता करना, प्रेम से लोगों से बात करना, ये भगवान का और भक्तों का गुण है। रजोगुण में यहाँ पे जो वर्णन कर रहे हैं आज के श्लोक में, वो क्या वर्णन है कि जो रजोगुणी व्यक्ति होता है उसकी परिस्थिति कैसी होती है। चेक करना अपने अपने आप को, ठीक है, आप लोग खुद ही चेक करना, मैं नहीं बताऊंगा। तो कह रहे हैं जो रजोगुण की वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति हो जाती है। आसक्ति है वो आसक्ति है, लेकिन जा नहीं सकती। किसी चीज से हमें अट्रैक्शन होता है, उससे अटैचमेंट होता है, तो अटैचमेंट हो जाता है और बहुत गहरा हो जाता है। लेकिन वो अटैचमेंट गहरा क्यों होता है? क्योंकि हमको अटैचमेंट का, आसक्ति का उद्देश्य नहीं पता। किसी व्यक्ति से मित्रता होती है, किसी वस्तु से हमारा आकर्षण हो जाता है, तो हमको उद्देश्य पता होनी चाहिए, पता ही नहीं है लोगों को। तो इसीलिए आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती। अटैचमेंट हो जाता है, डिटैचमेंट होता ही नहीं है, और मरते दम तक उस चीज को याद करते रहते हैं। किसी का घर में होता है, किसी का परिवार के लोगों में होता है, किसी का अपने बिजनेस में होता है, और भी बहुत सारी चीजों में होता है। और क्या बढ़ता है? अत्यधिक आसक्ति और सकाम कर्म। व्यक्ति कर्म करता है, भगवान के भी पास आता है तो सिर्फ इस भाव से कि मैं जो कर्म कर रहा हूं मुझे उसका फल मिलना चाहिए और मैं उस फल को भोगना चाहता हूं, दान करना चाहता हूं का भाव नहीं आता है। आज मेरे पास 10 रुपया है तो कल 100 होना चाहिए, कल 100 होगा तो परसों 1000 होने चाहिए, फिर लाख होना चाहिए, फिर करोड़ होना चाहिए, फिर अरब होना चाहिए। ऐसी लालसा बढ़ते जाती है। जितना है उतने में संतुष्ट कभी नहीं होता। आगे कहते हैं गहन उधम। गहन उधम का मतलब समझते हो? मतलब यह है कि जो वस्तु आपको आसानी से प्राप्त हो सकती है, उस वस्तु को ज्यादा प्राप्त करने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करना। एग्जाम्पल, मुंबई के लोग 8 घंटे 10 घंटे काम करके घर में आराम से आपको परिवार पालने के लिए और आपके जीवन निर्वाह के लिए उतना आपको संपत्ति, उतना धन प्राप्त हो सकता है। लेकिन काम करते हैं लोग 12 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे। प्रैक्टिकली आप देखिए, चर्च गेट से विरार, विरार से चर्च गेट, कुछ लोग तो पालघर से भी जाते हैं, कुछ लोग वलसाड़ से आ जाते हैं।
हाँ, हमारे कुछ भक्त प्रचार करते हैं, बताते हैं, रोज वलसाड़ से ट्रैवलिंग करते हैं, 3 घंटा आना 3 घंटा जाना। साधारण अगर कार्य से हमारा, प्रभुपाद जी कहते हैं, 3 चपाती 3 रोटी में और 6 बाई 3 फीट की जगह में हमारा काम हो जाएगा। 3 रोटी खाना है, सोना है, दिन भर में थोड़ा जाग के सेवा करना, और क्या करना है। नहीं, मेरे को 10 रोटी कमाना है, मुझे 50 रोटी कमाना है, और पूरा प्लान बना के रखेगा, मेरे लिए अच्छा हो जाना चाहिए, मेरी पत्नी के लिए भी हो जाना चाहिए, मेरे बच्चों के लिए भी हो जाना चाहिए, मेरे पोतों के लिए भी हो जाना चाहिए, मेरे परपोतों के लिए भी हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप लोग हम भारत के राजनेताओं को देख सकते हैं। तो ऐसा जरूरत से ज्यादा मेहनत का प्रयास करते 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 वो ये भूल जाता है कि मनुष्य शरीर मिला किस लिए है, और उसको पूछो तो बोलता है कर्म करने के लिए मिला है। लेकिन अगर उसको आप पूछो कर्म का मतलब क्या है, वो उसको पता ही नहीं है। दारू बेचना भी कर्म है, मांस बेचना भी कर्म है, सब कर्म है, सब उसको कर्म ही लगता है। उसको पता ही नहीं है कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म में भेद क्या है। इसीलिए अनियंत्रित उद्यम करता है। आगे कहते हैं, और उसके आगे और 2 चीज और गिफ्ट में मिलता है। वो क्या है? अनियंत्रित इच्छा। इच्छा हमेशा बढ़ते जाती है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम है, शॉपिंग मॉल। कोई भी व्यक्ति शॉपिंग मॉल में जाएगा ना, आप खरीदने के लिए जाओगे एक वस्तु, बाहर निकलोगे 2 बैग लेके। और वो बनाए इसीलिए, शॉपिंग मॉल को इसीलिए बनाया जाता है, उसका जो पूरा डिजाइन है ना, वो इसी हिसाब से बनाया है कि आप खरीदने जाओगे एक वस्तु। मान लो किसी बच्चे को पुस्तक खरीदनी है, पुस्तक खरीदने जाएगा, लेकिन एक बैग, बड़ा बैग भर के सामान लेके बाहर आएगा। क्यों? इच्छाएं इतनी हैं। और जब वो मॉल के अंदर घुसता है, उसको लगता है यार ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, अरे ये तो कभी देखा नहीं मार्केट में, नया है, ये भी जरूरी हो सकता है। हाँ? इतनी इच्छाएं हैं और दिन रात बढ़ रही हैं। आगे, और लालसा, लालच। तो साधारण समाज में लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी अगर लालच नहीं करेंगे तो व्यक्ति काम क्यों करेगा? लालच तो होना चाहिए ना, नौकरी करने का, धंधा करने का लालच तो होना चाहिए ना। लालच ही नहीं होगा तो क्यों करेगा आदमी? जीवन क्यों अच्छा जिएगा? कुछ तो लालच होगा ना। लालच नहीं होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए। जरूरत और लालच में अंतर है। जरूरत का मतलब होता है आपको जितनी आवश्यकता है उसके लिए प्रयास करना, प्राप्त होने के बाद बाकी बचा हुआ समय भगवान का भजन करना, अपने घर परिवार के साथ समय बिताना, उसको कहते हैं जरूरत, उसको कहते हैं आवश्यकता। और लालच का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। मुझे ऐसा भ्रम है कि मुझे जितनी वस्तु प्राप्त हो रही है उतने में मेरी जरूरत पूरी नहीं होगी, इसीलिए जरूरत से ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसको कहते हैं लालच। आवश्यकता से अधिक धन संग्रह को लालच कहते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि मान लो सड़क पर एक बड़ा गेहूं का बोरा, जो गोनी है गेहूं का, वो सड़क पर पड़ा है। तो एक चिड़िया आएगी तो कितना खाएगी? 2 दाना, 4 दाना, ज्यादा ज्यादा 10 दाना। बच्चों के लिए लेके जाएगी तो 2-4 दाना और 14-15 दाना हो गया। उससे ज्यादा तो ले नहीं जाएगी। चोंच में कितना आएगा? थोड़ा खाएगी, थोड़ा ले जाएगी। गाय आएगी तो कितना खाएगी? 2 किलो, 3 किलो। लेकिन आदमी आएगा तो कितना लेगा? गोनी ही गायब कर देता है वो। अरे कम से कम चिड़िया और गाय से तो सीखो। इसको कहते हैं लालच। संसार में जितने भी जीव हैं वो आवश्यकता के अनुसार जीते हैं, इसके लिए सारे जीव खुश रहते हैं।
लेकिन संसार में केवल एक ही जीव ऐसा है जिसको आवश्यकता से अनुसार रहने के लिए भगवान ने बुद्धि दिया और वो बन जाता है लालची, और बहुत गोनी गायब करता है वो, कभी चावल की, कभी गेहूं की, कभी शक्कर की, कभी आटे, बहुत गोनी गायब करता है। फिर एक दिन उसको गोनी की तरह पैक करके भेज देते हैं, जा भाई, राम नाम सत्य है। तो ये जो जितने गुण ये बताए गए हैं, ये गुण क्यों प्रकट होते हैं? ये रजोगुण से प्रकट होते हैं। मोड ऑफ पैशन, बिना सोचे समझे कार्य करने से प्रकट होते हैं। खास करके इसका अगर प्रैक्टिकल उदाहरण समझना है तो सड़क पर चलते हुए जितने भी हमको बिलबोर्ड दिखते हैं, जितने भी एडवर्टीजमेंट दिखते हैं, मोबाइल में जब आप सोशल मीडिया पे चलाते हो या मोबाइल चलाते हो तो उसके अंदर जितने एडवर्टीजमेंट आते हैं, उन एडवर्टीजमेंट को देखकर इमीडिएटली ये विचार करना कि ये शायद मेरे लिए जरूरी होगा, तुरंत खरीद लेना। इसको कहते हैं मोड ऑफ पैशन। बिना विचार किए वस्तु को तुरंत प्राप्त करने की इच्छा को प्रकट कर देना, और खरीदने के बाद पता चलता 2 ही दिन काम आनेगा, तो पैसा क्यों खर्चा किया? तो हमारे जीवन में हम कई सारी वस्तुओं को ऐसे लेते हैं मोड ऑफ पैशन, रजोगुण के कारण। और ये रजोगुण के कारण ही पूरे संसार में लालच है, लोगों की अनियंत्रित इच्छाएं हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा आसक्ति है जो भगवान के पास उनको आने से रोकती है। उनको पूछो कि मंदिर आइए, गीता पढ़िए, तो उनके पास 2 उत्तर होता है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है। ये 2 उत्तर होता है। इसके लिए मेरे को बहुत बढ़िया जवाब मिला है, सुनना चाहेंगे आप लोग? टाइम और पैसा कैसे निकलता है। तो अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले शायद, वर्ल्ड कप का मैच हुआ था। पता है आप लोग को, याद है? वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, उसमें इंडिया फाइनल में पहुंच गया था, बाद में हार गया था। याद है आप लोगों को? उस वर्ल्ड कप के स्टेडियम में कितने लोग थे पता है? पता है? 1 लाख। ये 1 लाख लोगों को 7 घंटा वर्ल्ड कप देखने का टाइम है। और आपको पता है उस स्टेडियम में वर्ल्ड कप देखने का जो सीट का रिजर्वेशन, उसका पैसा कितना था पता है? उसका भी बहुत पैसा था। कुछ लोग बोल रहे थे 5,000 से 50,000 तक था। पैसा भी बहुत था, टाइम भी बहुत था। हम नहीं कह रहे हैं वर्ल्ड कप देखना गलत है, स्टेडियम में जाकर देखना चाहिए। भारत के लोग हैं, खेल रहे, खेलकूद कर रहे हैं, हमारे खिलाड़ी, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर उसके लिए समय निकाल सकते हो तो मंदिर और गीता के लिए क्यों नहीं समय निकाल सकते? और पैसा क्यों नहीं निकाल सकते? गीता तो आपको 200-300 रुपये मिल जाएगी, और मंदिर आपको आना है, भगवान को 10 मिनट 15 मिनट प्रणाम करिए, भगवान का नाम जप करिए, आनंद में रहिए। तो संसार में पैसे की और समय की कमी नहीं है, कमी है बुद्धि की। और वो बुद्धि तब तक नहीं आएगी जब तक हम रजोगुण और तमोगुण में रहेंगे। हमको रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठना पड़ेगा, सतोगुण में आना पड़ेगा, और सतोगुण में आने का प्रयास करना पड़ेगा। सतोगुण में आने का प्रयास कैसे करते हैं? तो भगवान कृष्ण की सेवा से संबंधित जितनी वस्तु है सब सतोगुण है। भगवान के मंदिर में आना, भगवान का दर्शन करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का नाम जप करना, भगवत गीता पढ़ना, भगवान की जो दिव्य वाणी है भगवत गीता पढ़ना, भक्तों का संग करना, प्रसाद पाना, चरणामृत लेना, मंदिर में कीर्तन सुनना, मंदिर में लेक्चर सुनना, ये सब सतोगुण है। जैसे जैसे आप अपने जीवन में इन चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, सतोगुण बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे सतोगुण बढ़ते जाएगा आपके अंदर एक बहुत ही विशेष गुण आ जाएगा, और वो गुण है आपको भेद करने का शक्ति मिल जाएगा कि आपके जीवन के लिए सही क्या है, गलत क्या है, आपके जीवन के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपके जीवन में क्या चीज उपयोगी है, क्या चीज नहीं उपयोगी है, आपके जीवन में कौन सी वस्तु कितनी उपयोगी है और कौन सी वस्तु का उपयोग बिल्कुल नहीं है। उस समय आप एडवर्टीजमेंट देखकर, इश्तिहार देखकर जीवन नहीं जियोगे।
उस समय अपने जीवन की जरूरत और अपने जीवन के उद्देश्य को देखकर जियोगे। इसीलिए आपको दो काम सबसे साधारण करना है। पहला तो भगवान के पवित्र नाम का जप करिए। बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर भगवान का नाम लीजिए, निरंतर भगवान का नाम जप करिए। जब समय है आपके पास थोड़ा समय निकालकर माला पर करिए, और अगर कुछ काम कर रहे हो तो ऐसे ही कीर्तन करिए, भगवान का नाम जप करिए, ये आपको सतोगुण में ले आएगा। और इन ग्रंथों को पढ़िए। इन ग्रंथों में क्या है? भगवान की वाणी। और इन ग्रंथों को हम तक पहुंचाया है ऐसे आचार्यों ने। इन आचार्यों की कृपा से हमारे पास ये बहुमूल्य ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। तो इन ग्रंथों को हमें रोज पढ़ना चाहिए। आप कहोगे समय नहीं है, कोई बात नहीं, 5 मिनट पढ़ो, 2 मिनट पढ़ो, 1 मिनट पढ़ो, 10 सेकंड तो पढ़ो। 10 सेकंड में कम से कम 1 लाइन तो पढ़ोगे। थोड़ा तो प्रयास करो कृष्ण के पास आने का। तो ग्रंथों को पढ़िए। ये 2 चीज तो आप हर समय कहीं भी कर सकते हो। और भगवान को भोग लगा के खाइए। जब समय मिले, हफ्ते में, 15 दिन में, या हर 2 दिन में, या हर रोज समय मिले, मंदिर आइए, भगवान को प्रणाम करिए, भक्तों का संग करिए। सुबह भागवतम क्लास सुनिए, शाम को गीता क्लास सुनिए, और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। कंफ्यूज मत रहिए कि मेरे जीवन के लिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बाद में कंफ्यूज होता है, चुनूं किसको? वो मत करिए। हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, हमें क्लियर पता होना चाहिए मेरे लिए क्या सही है, वो करना है, बात खत्म। और वो भाव आएगा जब हम भगवान के दिए हुए वाणी को पढ़ेंगे, और जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, जब हम प्रसाद पाएंगे, जब ऐसे साधु का संग करेंगे, तब ये भाव आएगा। नहीं तो जीवन में कंफ्यूजन बना रहेगा। अर्जुन भी कंफ्यूज था। जब भगवान ने ज्ञान दिया तब अर्जुन ने बोला मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया, मेरा मोह दूर हो गया, मैं अपनी बुद्धि में स्थिर हो गया हूं। तो कैसे स्थिर हो गया? गीता सुन के। अर्जुन ने कहा नहीं भगवान, त्वत्प्रसादान मया अच्युत, आपकी कृपा से हुआ है ऐसा। तो इसीलिए अपने जीवन को अच्छा बनाइए। आप लोग मंदिर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मंदिर आइए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। अब ये भगवान का पट खुलने वाला है, तो हम सब भगवान का स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। बोलिए जोर से, दोनों हाथ ऊपर करिए और बोलिए जोर से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी भगवान का पट खुलेगा, हम सब भगवान को प्रणाम करेंगे और भगवान का स्वागत करेंगे। बोल दो ना, लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, ए रुकना। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, श्री श्री गौनिताय भगवान के, श्रील प्रभुपाद के। हरे कृष्णा।